हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु ब्लॉग्स एंड आज जैसे कि स्टोरी है उत्तराखंड की लोक कथा में से एक फेमस लोक कथा पे। लोक कथा मतलब लोगों द्वारा सुनी गई कथाएं, मतलब स्टोरीज। तो ये बेसिकली वो है, आपने सुना आचर्य। आचर्य हमारे इसमें परियों को कहते हैं। तो जो आचर्य होती है एक पर्टिकुलर स्थान या कहीं पे भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकती है। तो उत्तराखंड में एक बहुत टिहरी साइड, जो टिहरी साइड एक फेमस जगह है, खैर पर्वत। खैर पर्वत की ही कहानी है। ये जीतू नाम का व्यक्ति है। अब जो जीतू है देवता या उनके रूप में पूजा जाता है। तो ये कहानी ऐसी कि जीतू नाम का एक व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारे खेत थे। तो हमारे यहाँ धान मतलब फसल लगती है, तो फसल के टाइम ना पंडित से पूछा जाता है कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो पंडित ने उसके बड़े भाई को कहा, आज इस बार तो तुम्हारा कोई शुभ मुहूर्त है नहीं। तो उन्हें क्या करा, अपने भाई से बोला, "आ, मैं नहीं कर सकता पर मेरा भाई तो कर सकता है।" तो उसके भाई करता वो काम, मतलब फसल लगाता फर्स्ट, मतलब जो होती है, एक डेट निकाल दी इस दिन, ठीक है। एंड अब वो अपनी बहन को लेने गए दूसरे गाँव में। एंड उसकी बहन जहाँ थी वहाँ उसकी एक प्रेमिका भी थी। तो वो अपनी वो प्रेमिका से मिलने भी, तो उसने अपनी माँ से बोला, नहीं माँ, मैं जाऊँगा बहन को लेने। तो वो सोचा था प्रेमिका से भी मिल लूँगा। एंड अब जाते-जाते उसकी माँ ने मना किया, उसकी माँ को अच्छे फीलिंग्स नहीं आ रहे थे, तो उसकी माँ ने मना किया, मत जाओ। उसी टाइम हमारे यहाँ क्या होता है, बकरी जैसे छींक मारती है तो वो भी अपशगुन मानते हैं। तो उसी टाइम उसकी बकरी ने छींक भी मारी, जिससे वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को होना होता है हो जाती है, वो रुका नहीं उस चीज़ पे। तो उस चीज़ पे रुका नहीं, जीतू गया अपना मतलब दूसरी जगह। एंड वो जो खैर पर्वत तो बीच में ही पड़ रहा था। एंड अब वहाँ वो खैर पर्वत गया, वहीं के रास्ते अब वो वहाँ जाके ना बैठ गया, वो अपने साथ एक बाँसुरी लेके गया। एंड वो सीरियसली वो बहुत अच्छी बाँसुरी बजा रहा था। एंड वहाँ पे वो बाँसुरी बजाने लगा। जंगल, घने जंगल में था रहा था। एंड वो ना मतलब खैर पर्वत बहुत ऊँचा है, बहुत, तो वहाँ हवा भी अच्छी चलती है, तो वहाँ परियाँ इसलिए रहती है, वहाँ इंसान नहीं पहुँचता। वो पहुँचा वहाँ, आराम से बैठा, व्यू एन्जॉय कर रहा था, बाँसुरी बजा रहा था। अब उसने जैसे आँखें खोली, तो वहाँ परियाँ। अब परियों के बीच में वो, अब परियाँ वहाँ पे, कि परियाँ क्या करती है, जो भी अच्छी चीज़ होती है, वो अपने वहाँ लेके चली जाती है, मतलब अपने लोक में, कि मतलब इसे अपने साथ लेके चली जाएगी अच्छी जगह पे। क्योंकि वो कहते हैं ना, परियाँ अच्छी जगह पे ही होती है, तो परियाँ उसे भी अपने साथ लेके जाने, क्योंकि वो इतनी अच्छी बाँसुरी बजाता था। तो परियाँ वहाँ आ गई, इतनी अच्छी बाँसुरी वो बजाता था, मतलब पेड़-वेड़ खिल जाते थे, ऐसा बोलते थे। तो अब उसने बाँसुरी, अब वो उसने मिन्नतें करी कि नहीं, मुझे ऐसा-ऐसा, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, नहीं जा सकता मैं। पर कहाँ, परियां तो मानेगी नहीं, क्योंकि परियों को तो भई वो चाहिए ना, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सी बात है, अब परियों को देख लिया, अब तो चाहिए उन्हें। अब परियां मान ही नहीं, अब इसने क्या बोला, मुझे जिस दिन मतलब रुपाई होएगी, जिस दिन फसल होएगी, उसी दिन मुझे लेके चले जाना, मुझे बहन को लेके आना है। एंड प्रेमिका से मिलना है, फिर मेरे घर पे जो मम्मी-पापा हैं उन्हें भी देखना है। तो उन्होंने बोला इस टाइम पे लेके चले जाना, जीतू ने बोला, इस टाइम पे मुझे अपने साथ लेके चले जाना, जब फसल करूँगा। एंड अब वो बहन के पास गया, बहन को ले, अब वो प्रेमिका के पास गया। अब प्रेमिका के पास जाके उसने अपने जितना भी प्यार था वो अपने ब्याह करा, मतलब उसने बताया। तो बताने के बाद अब उसने मतलब गीत के तौर पे बताया, गीत मतलब गाने के तौर पे बताया, ठीक है? जितना भी प्रेम था, अब वो जाते-जाते उसने सब कुछ बता दिया। अब वो वापसी आया। अब गाँव आने के बाद उसने अब फसल लगाई, तो फसल लगाते ही जीतू वहीं पे परियां आ गई। एंड परियां आते ही जीतू मतलब ज़मीन में समा गया। तभी आज भी जीतू मतलब जीतू की हम मतलब पूजा करते हैं, मतलब पूजा नहीं, एक तरह से पूजते हैं, मतलब मानते हैं जीतू भगवान को। एंड मतलब जागरी लगाते हैं, मतलब पूजा करते हैं, तो ये आत्मा तो तब भी आ, तो ऐसा होता है। तो ये आचार्यों की कहानी, परियों की कहानी जो फ़ेमस है पूरे उत्तराखंड में, ये यही स्टोरी है, जो एक जो कॉमन स्टोरी है परियों की, यही है, जिसकी वज़ह से मतलब पूरे उत्तराखंड में आचार्यों का ऐसा कहते हैं वास है।